दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लाठीचार्ज, कई कांग्रेसी नेता जख्मी, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज। दरअसल असम में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को बवाल मच गया। कांग्रेस के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गुवाहाटी शहर में घुसने से रोका गया तो वे हंगामा करने लगे और बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता घायल हो गए। बिना अनुमति एंट्री की कोशिश करने और अव्यवस्था पैदा करने को लेकर राहुल गांधी समेत कई लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी से बात की और उन्हें केस फाइल करने का आदेश दे दिया। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले देश में कोई राम लहर नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी साधा निशाना। दरअसल देश में कोई राम लहर नहीं है, ये बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राहुल गांधी असम के गुवाहाटी में मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को पीएम मोदी का कार्यक्रम बता डाला। वहीं असम में न्याय यात्रा पर एफआईआर पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। ही एक बार फिर उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन हुआ ही नहीं। भाजपा के लोग मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे, मैं उनकी तरफ फ्लाइंग किस दे रहा था। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारी न्याय यात्रा रोककर असम के मुख्यमंत्री हमारी एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि आखिर भाजपा उनकी यात्रा का विरोध क्यों करेगी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने पिछली बार यात्रा निकाली थी तो भाजपा कहती थी कि हमारी यात्रा का कोई असर नहीं होगा, लेकिन कन्याकुमारी तक पहुंचते पहुंचते इस यात्रा ने सफलता के कीर्तिमान रच दिए। इसीलिए इस बार शुरू से ही यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की शोभा यात्रा पर बरसाए थे पत्थर, अब सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। सोमवार को इसी इलाके में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। इसके बाद से ही यहाँ पर तनाव का माहौल है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ अब भी माहौल तनावपूर्ण है। सोमवार को यहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई थी। पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए थे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। जानकारी के मुताबिक अब मीरा रोड के नया नगर इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। पीटीआई के मुताबिक इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मौन विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर गई बीजेपी। दरअसल राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा असम के लखीमपुर पहुंचने पर कुछ लोगों ने गाड़ियों पर पथराव कर तोड़फोड़ की। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भरतपुर में मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों में होकर गुजरेगी। इस दौरान ये यात्रा 100 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। आपको बता दें कि दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के लखीमपुर पहुंचने पर कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव कर दिया और पोस्टर बैनर फाड़ दिए। इस दौरान रैली में शामिल वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस इकाई ने मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों पर मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसी क्रम में भरतपुर स्थित भूरी सिंह व्यायामशाला पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा ने मौन धरना शुरू करने से पहले बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी की सह पर गुंडों ने हमला किया। ये कायराना और शर्मनाक हरकत है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी रोकना चाहती है। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन को देखते हुए बीजेपी पूरे तरीके से डर गई है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का किया ऐलान, इंडिया गठबंधन को धराशायी करने की बड़ी तैयारी। दरअसल मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान होते ही इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अति पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भाजपा ने विपक्ष के ओबीसी दाव की काट निकाल ली है। दूसरी बड़ी बात, इस सम्मान के ऐलान की टाइमिंग है। असल में आज कर्पूरी ठाकुर
ठाकुर की 100वीं जयंती है। इसको लेकर बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के गांव में 3 दिवसीय जन्म शती कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज नीतीश कुमार भी यहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बड़े ऐलान से नीतीश कुमार के इरादों पर पानी फेरने की कोशिश की है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समुदाय की नाई जाति से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस जाति का काफी प्रभाव है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बिहार में ओबीसी जनगणना भी कराई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन भी ओबीसी का राग अलाप रहा था। ऐसे में मोदी सरकार कुछ ऐसा करने की तलाश में थी जिसके जरिए वो विपक्ष के इस दाव की सही काट को ढूंढ सके। माना जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक शिष्य कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान इसी काट के तहत किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, सामाजिक न्याय के प्रतीक और महान जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। दरअसल मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आजाद भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कर्पूरी ठाकुर ने बिहार राज्य में 2 बार बतौर मुख्यमंत्री जिम्मा भी संभाला था। सरकार ने यह घोषणा की है कि ठाकुर की जन्म शताब्दी वर्ष के दिन उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। इस फैसले का जेडीयू ने भी स्वागत किया है। साथ ही जेडीयू ने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कर्पूरी ठाकुर के बारे में सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए एक चैंपियन, समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके महान प्रयासों का एक प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अगली बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर आरजेडी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा वोट के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला लिया है। इस पर बिहार से कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में आरजेडी का भी रिएक्शन सामने आया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर की याद आई है। 9 सालों तक उनकी याद नहीं आई। ये तो हम लोगों के दबाव में ये फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और हमारी पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब वोट के लिए है। आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि अब ये बीजेपी वोटों के लिए ये राजनीति कर रही है। अगली बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले विरोधियों को भी मन मारकर एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। दरअसल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दी जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण के परंपरागत विरोधियों को भी मन मारकर अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म शताब्दी के अवसर पर मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा सामाजिक न्याय की जीत है तथा कर्पूरी ठाकुर जी के विराट व्यक्तित्व के अनुरूप भी है। साथ ही साथ ये सम्मान इस देश के गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को सम्मान दिलाने, गैर बराबरी खत्म कर समता मूलक समाज बनाने, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच खत्म करने हेतु किए गए कर्पूरी ठाकुर जी के प्रयासों व संघर्षों की भी जीत है। उन्होंने कहा कि जिसका हम स्वागत करते हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की बड़ी रणनीति तैयार। इंडिया गठबंधन के दलों के साथ में बैठक हो गई शुरू। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अभी से उत्तराखंड में बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। मंगलवार को देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े घटक दल भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मायरा ने बताया कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। 2014 से उत्तराखंड की 5
पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। बीजेपी का कब्जा समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए अभी से दूसरे घटक दलों के साथ में बीजेपी को हराने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से कांग्रेसियों में उत्साह का संचार होगा और जोर शोर से तैयारियों में जुट जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश प्रदेश में बीजेपी ने भय का माहौल बना दिया है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी दलों को एकजुट होना होगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचेगी बीजेपी। आज से शुरू होगा बड़ा अभियान। दरअसल अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आपको बता दें कि अब राम मंदिर को दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में भक्त कतारों में खड़े हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को रामलला का दर्शन कराने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी की ओर से श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान की शुरुआत 24 जनवरी से होगी। पार्टी आला कमान की ओर से अयोध्या यूनिट के नेताओं को टास्क दिए गए हैं, जो उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। भाजपा जिला इकाई को निर्देश दिया गया है कि अयोध्या धाम आने वाले सभी भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उनके स्वागत करने का काम भी सौंपा गया है। ध्यान रहे कि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही बीजेपी की ओर से श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू किया जा रहा है। पार्टी हाईकमान की ओर से यह टारगेट रखा गया है कि कैंपेन के दौरान देश के सभी संसदीय क्षेत्रों तक पहुंचा जाए। इस दौरान लोगों को रामलला का दर्शन करने के लिए बुलावा भेजा जाएगा। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस की सक्रिय भूमिका के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि किस तरह कुछ राजनीतिक दल मंदिर निर्माण में बाधा बने रहे। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता इस अभियान की निगरानी करेंगे। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से दिया विवादित बयान। बोले पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। ये बयान उन्होंने मंच से बोलते हुए कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में कहा। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, इसीलिए ऐसे ड्रामे का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई क्योंकि उनको भी दिल्ली में हुए अपने अपमान की याद थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं और जिसकी पूजा हजारों साल से करोड़ों लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेता ने कहा कि ये लोग प्राण प्रतिष्ठा कर अपने को भगवान से बड़ा साबित करना चाहते हैं। इन लोगों को समझना पड़ेगा आज बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, इसीलिए इस तरीके के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यदि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने पीएम मोदी के उपवास पर उठाए सवाल, प्राण प्रतिष्ठा के व्रत पर भी जताया संदेह। दरअसल कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने पीएम नरेंद्र मोदी के उपवास को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन वीरप्पा मोइली ने शक जाहिर किया है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुझे शक है कि उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया होगा। अगर बिना व्रत किए गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है तो वो जगह अपवित्र हो जाती है। ऐसे में उस जगह से शक्ति पैदा नहीं होती है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि वो किसी डॉक्टर के साथ में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि बिना खाए पिए इतने दिन तक जिंदा रहना असंभव है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जिंदा हैं तो ये चमत्कार है। गौरतलब है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कठिन व्रत किया था। वो जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सोते थे और नारियल पानी पीते थे।
थे। इतना ही नहीं, अनुष्ठान के तहत वो देश के विभिन्न मंदिरों में भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिरों में सफाई अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन तक कुछ खाए पिए बिना जिंदा कैसे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आदमी बिना खाए पिए जिंदा है तो ये एक चमत्कार है। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया होगा। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने 400 प्लस सीटें और आधे से ज्यादा वोट पाने का रखा टारगेट। दरअसल अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। ऐतिहासिक समारोह में 7000 मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर बैठे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पूरे देश में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया और लोगों ने दिवाली जैसा सेलिब्रेशन भी किया। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि 2 से 3 महीने बाद ही होने जा रहे लोकसभा चुनाव में इस राम लहर का कितना असर दिखेगा। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका भरपूर फायदा होगा। भाजपा ने पिछले दिनों अपनी मीटिंगों में 400 प्लस सीटें जीतने और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही चुनावी विश्लेषक इस मंथन में जुटे हैं कि बीजेपी कहां से ये लक्ष्य हासिल कर सकेगी। आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल जोर शोर से अपना अभियान शुरू कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने 400 प्लस सीटें जीतने और 50% वोट हासिल करने का फिलहाल लक्ष्य तय किया है और इसी को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की शोभा देखकर बौखला गया पाकिस्तान, लोकतंत्र पर भारत को ही देने लगा ज्ञान। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका है। हालांकि अब पड़ोसी पाकिस्तान इससे खुश नहीं है। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा को शांति के लिए खतरा करार दिया है। साथ ही भारत में इस्लामिक विरासत स्थलों को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दखल देने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के बाद आई है। पाकिस्तान ने मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की निंदा की है। उसका कहना है कि आने वाले समय में ये भारत में लोकतंत्र के चेहरे पर एक धब्बे की तरह बना रहेगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हंसिए पर धकेलने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उठाया गया कदम है। इसके अनुसार भारत में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।